नवंबर मंथ में कोई भी बुकिंग्स वगैरह नहीं ली हैं होम स्टे पे। 3 शादियां हैं इसी नवंबर मंथ में। हर काम ऑनलाइन तो होता है नहीं। हल्दी कूटने के लिए गंजालू भी निकाल दिया है। यहाँ से जाएगी सीधे श्री बद्रीनाथ धाम की ओर। सेम ऐसे ही पहले भी हुआ था हमारे साथ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी कल हमने काफ़ी कुछ काम यहाँ होम स्टे पे कंप्लीट कर दिया था, सामान की पैकिंग वगैरह करने का। पापा जी आज भी लगे हैं बेडशीट पे प्रेस वगैरह करने पे, क्योंकि अब ये सारा सामान अभी अच्छे से पैक करके रखना है। और इस नवंबर मंथ में हमने होम स्टे पे कोई भी बुकिंग्स वगैरह नहीं ली हैं, क्योंकि बहुत सारे काम अभी बाकी हैं भाई। आज बहुत दिनों के बाद तैयारी है ऊखीमठ मार्केट की ओर जाने की, और कुछ ये कार्ड वगैरह रह गए थे तो इनको भी दे देंगे। साथ ही बहुत सारा अभी कैश वगैरह भी निकालना है। हर काम ऑनलाइन तो होता है नहीं, तो कैश अपने पास बहुत ज़रूरी है। आजकल तो जहाँ देखो वहाँ सिर्फ ये प्यारे प्यारे से फूल, जो कि चारों ओर एक अलग ही माहौल बना रहे हैं। और पैया के पेड़ की तो बात ही कुछ अलग है भाई, बहुत ही सुंदर खिला है आजकल। पिछले 2-3 वीडियो से ऑडियो जरा अजीब सी आ रही होगी, क्योंकि अपना माइक पानी में भीग के खराब हो गया। अब प्रीति के पास माइक सही है, वो नया माइक ले आई है। अब मेरे पे रिसीवर सही है, तो फिर वो माइक मुझे दे देगी और रिसीवर मेरा ही यूज़ में आ जाएगा अपना। बाकी यात्रा क्लोज होने के बाद घोड़े खच्चर सभी गांव में ही काम करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद अपनी इस बाइक को चला रहा हूँ। मनसुना मार्केट से ऊखीमठ की दूरी है लगभग 8 किलोमीटर के आसपास। माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे। दिन के टाइम पे तो आजकल यहाँ जंगल के इस रास्ते चलना सेफ है, लेकिन रात में यहाँ भालू का डर बहुत रहता है आजकल। बाकी ऊखीमठ के पास में पहुँचते ही ठीक नीचे ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के दिव्य और सुंदर से दर्शन हो जाते हैं। और ठीक सामने केदारनाथ पीक, बहुत ही सुंदर। बहुत दिनों के बाद यहाँ ऊखीमठ मार्केट की ओर आना हो रहा है। प्रणाम। ठीक है, बढ़िया। आज तो यहाँ पे एटीएम क्लोज है। चलो जी, मार्केट के काम भी सारे पूरे हो चुके हैं। जो कार्ड देने थे वो सब पहुँचा दिए हैं। एटीएम तो बंद था मार्केट में, लेकिन थोड़ी बहुत कैश का जुगाड़ हो ही गया। बाकी माँ ठीक सामने वाली धार पे अपना इंतजार कर रही हैं। आधा क्या में तुरंत देगा। चलो जी, घर पे पहुंच चुका हूँ। बाकी आज एक बहुत बढ़िया सा काम हुआ है मेरा ऊखीमठ में जाके पूरा। जिस दिन वो काम पूरा होगा उसी दिन आपको बताऊंगा, याद रखना कुछ दिनों में होने वाला है वो काम। बाकी यहाँ घर पे पप्पा जी अभी लगे हुए हैं मस्त मजे से इन वाइट बेडशीट वगैरह पे प्रेस करने पे। और अभी ये सारा सामान पैक करना है तो प्रेस करके ही रखेंगे। बाकी पिछली वीडियो पे कई लोगों ने बोला कि आप नेगेटिव कमेंट्स को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, तो जी हाँ, पिछले 8 सालों से मैं यूट्यूब पे हूँ। पहले तो बुरा लगता था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ज़्यादा हम गौर नहीं करते हैं, क्योंकि बोलने वाले सिर्फ कमेंट्स में ही बोल सकते हैं। सामने पे कोई गलत या बुरा नहीं बोल सकता है। और जो सुझाव देते हैं उनको ध्यान ज़रूर देते हैं हम, कि ये चीज़ सुधारनी है, ये चीज़ करनी है। बाकी अभी घर के पास के सारे खेत खाली हो चुके हैं अभी, जिसमें कोदा का न्यार था कुछ समय पहले। तो ये 3-4 खेत हमें अभी यहाँ पे तैयार करने हैं अच्छे से। और यहाँ जो भी ये टिन शेड वगैरह है, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। तैयारियाँ छोटी मोटी बहुत सारी हैं और समय बहुत ही कम रह गया है अभी। और अपने राणा फैमिली में 3 शादियाँ हैं इसी नवंबर मंथ में, तो सबके लिए भी तैयारियाँ करके रखनी है भाई। बाहर त्योहार भी हैं, मेले भी हैं, तो ये एक सबसे मेन रीज़न था कि हमने नवंबर मंथ में कोई भी बुकिंग्स वगैरह नहीं ली हैं होम स्टे पे। सारा सामान अभी क्लोज करने की तैयारियों में लगे हैं। बाकी अब लगते हैं यहाँ पे साफ सफाई के इन कामों पे। बहुत काम है भाई। ये कुछ टिन वगैरह काम आएंगी छप्पर बनाने के, जहाँ पे किचन लगेगी या फिर जहाँ पे राशन पानी रखेंगे। आज हमने उखल में हल्दी कूटने के लिए गंजालू भी निकाल दिया है। ये पूरा बना रहता है लकड़ी का। अरे लास्ट टाइम यूज हुआ था प्रीति की शादी में। पहले ये सब चीज़ें बहुत यूज होती थी, लेकिन समय के साथ साथ ना सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक चीज़ों में आ गई। अब उखल वगैरह कम ही यूज होती हैं। छोटे बच्चों के खेल देखिए भाई, ऊपर लगे हैं डब्बे बजाने पे। और बचपन में इन्हीं सब चीज़ों में मज़ा भी आता है। कुछ यहाँ नीचे खेतों में लगे हैं रनिंग वगैरह करने पे, हाई जंप, लॉन्ग जंप और भाला वगैरह फेंकने पे। ये है अगला दिन और सुबह के 10:30 हो रहे हैं।
और अभी मुझे मार्केट जाना है कल जो काम रह गया था उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी हमें बहुत सारा कैश चाहिए होगा। कुछ मैंने कल जुगाड़ कर दिया, आज एटीएम खुला होगा तो उससे निकाल देंगे। साथ ही वहीं बोला प्रीति भी मिलेगी तो उसके पास उसका कुछ सामान भी देना है। बाइक का इंडिकेटर दूसरा वाला भी टूट गया। कुछ दिन पहले ये चिपकाया, आज इसको चिपका देते हैं टेप से। जुगाड़ से काम हो गया। तो ये पहुंचे हम परवाड़ी वाले घर के पास में। माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे। अब तो ये उखीमठ मार्केट के चक्कर लगातार लगते रहेंगे। कल यहाँ माहौल जितना सुनसान था, आज उतनी ही चहल पहल। आज शायद लगता है एटीएम में काम हो जाएगा, पर भीड़ बहुत है यहाँ पे भी। बस यहाँ पे प्रीति का वेट करना है। उसके पास मेरा कुछ सामान है और मुझे अपने पास से कुछ सामान उसको देना है। वो जा रही है श्री बद्रीनाथ धाम की ओर। ये लोग तो जा रहे हैं श्री बद्रीनाथ धाम की ओर। हम कुछ दिन पहले होके आए हैं वहाँ से, जब पनपतिया कॉल ट्रैक करा था हमने। प्रीति ले आई है मेरे को माइक, नया माइक आपके लिए। नया नहीं है, पुराना है, क्योंकि इसके माइक सही थे पर रिसीवर खराब था। चलो जी, अब प्रीति यहाँ से जाएगी सीधे श्री बद्रीनाथ धाम की ओर। अच्छी बात यह है कि अब ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है। और वो क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना घर का, फिर शादी की शॉपिंग करने के लिए जाना है। देखते हैं भाई, बहुत सारे काम बाकी हैं। ये जाएंगे सीधे आगे इस चोपता घाटी वाले रास्ते पे। मार्केट का अपना सारा काम हुआ कंप्लीट। आज तो कुछ ज्यादा ही यहाँ भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। माँ यहाँ पे इंतजार कर रही हैं। घर के गेट के पास में ही यहाँ पे खूब कंडाली हो रखी है, तो उसी को साफ कर रहे हैं अभी। और आज भी देखिए, अभी तक ज्यादा बादल नहीं आए हैं आसमान पे। सर्दियों में ऐसे ही कुछ रहता है हमेशा। 3-4 साल पहले हमने ये प्लास्टिक वाला पाइप लगाया था और अब ये निकालना पड़ रहा है भाई। पूरा मिट्टी के नीचे दबा था। ये खा रहे हैं अखरोट वल, मस्त मजे से बैठ के। और माल्टे देखिए आजकल इतने बड़े होने लगे हैं, धीरे धीरे पीलापन आने लगा है इन पे भी। अभी तो यहाँ घर के आसपास बहुत सारा काम बाकी है। फूल रहेंगे तो रखेंगे इनको, नहीं तो सारा कुछ हटा देंगे। यहाँ पे भी एक गेट लगना है अभी, देखते हैं भाई। सोच रहा हूँ कि स्लाइडिंग वाला लगाया जाए। अभी तो ये टिन रखा रहता है, फोल्ड करने से पहले धूप पे रखना पड़ रहा है। लाए हम बड़ा सा गड्ढा था, लेकिन अभी ऐसे टुकड़े टुकड़े में फोल्ड करना पड़ेगा। और ये पानी लगा था आज से करीब 4 साल पहले, जब यहाँ नीचे काम लगा हुआ था घर का। अभी पाइप भी तप चुका होगा करीब 25-30 मिनट से। अब इसको भी ऐसे गोल रोल करके इकट्ठा कर देते हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम बचे हैं यहाँ पे अभी। अभी एक पक्षी गिरा हुआ मिला भाई खोले पे, उसको पानी पिला रहे हैं। सेम ऐसे ही पहले भी हुआ था हमारे साथ। हमने एक तोता बचाने की कोशिश करी, बिल्ली ने उसको खा लिया। मैं इसको पानी पिलाने के लिए पकड़ने लगा, वो पता नहीं नीचे खेत में कहाँ चले गया, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। खैर थोड़ा बहुत उसने पानी पापा जी के हाथों से पिया तो है, बस बचना चाहिए। शाम के 5:15 बजे आजकल हमेशा कुछ ऐसे गोल्डन हिमालय के दर्शन होते हैं यहाँ से। बाकी दूसरी तरफ यहाँ चांद भी निकल आया है और एक और पहाड़ियों से सनसेट हो रहा है।